हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लेसन 1.1 किए थे, आज हम 1.2 के जो भी क्वेश्चन है उसे क्या करेंगे। इसमें देखिए, जो पिछले वीडियो में बताए थे वही इसमें है। बताए थे ना, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। देखिए एक बार और रिवाइज करा देते हैं, बाकी ये तो सत्य असत्य है। देखिए बताए थे हम क्या, परिमेय संख्या बताए थे आपको, क्या परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या बताए थे, वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं तथा q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये नहीं बताए थे, वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं तथा q कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, अर्थात सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्याएं होती हैं। ये भी बताए थे, जितने भी पूर्णांक होता है वो भी क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। और अपरिमेय संख्या में आपको बताए थे क्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय एक होता है क्या, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या क्या, अपरिमेय संख्या में ये बताए थे कि वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। या हम बताए थे कि याद रखिएगा कि वे संख्याएं जिसे रूट के अंदर लिखा जा सके। रूट के अंदर लिखा जा सके कहने का मतलब वे संख्याएं जो रूट के अंदर हो उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे में हम बताए थे कि एक अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों सर जी, क्योंकि रूट 1 से 1 निकल जाएगा। रूट 2 हाँ है, इसको नहीं निकाल पाएगा। 3 यह भी एक अपरिमेय संख्या है। रूट 4 नहीं सर जी, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि रूट 4 में से 2 बाहर निकल जाएगा। तो ये परिमेय संख्या वे संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अपरिमेय संख्या वे संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और एक होता है क्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या दोनों के समूह को या दोनों को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं होता है कहते हैं। एक होता है काल्पनिक संख्या, जो आप 10 में नहीं 11 में जाएंगे तो पढ़ेंगे, ठीक। तो काल्पनिक संख्या का जिक्र नहीं करते हैं, कुछ होता नहीं है, बस वही होता है जो रूट के अंदर नहीं, हाँ रूट के अंदर माइनस वाली होती है ना, उसे काल्पनिक संख्या, लेकिन इसका जिक्र यहाँ पर नहीं करेंगे। देखिए तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या जान लिए। पहला जो क्वेश्चन है वो सत्य और असत्य सिर्फ छांटना है और थोड़ा सा कारण देना है। तो कारण जो हम बोलेंगे उसको आप वीडियो को पोज करके लिख लिया कीजिएगा, ठीक। देखिए कह रहा पहला क्वेश्चन के प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं, प्रत्येक अपरिमेय मतलब जिसे हम p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, एक वास्तविक संख्याएं होती है। सर जी अपरिमेय संख्या तो रूट के अंदर वाली संख्याओं को कहते हैं ना, और वास्तविक संख्या, सर जो वास्तविक संख्या में तो परिमेय भी आता है और अपरिमेय भी आता है। इस दोनों को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो कह रहा है कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है। बोलिए, क्या जो भी हैं रूट वाली संख्याएं वे वास्तविक संख्या में आएंगी कि नहीं आएंगी, बोलिए आएंगी ना। हाँ सर जी क्या करेंगी, ये दोनों क्या करेंगे, आएंगे, अर्थात ये क्या है, सही है। तो कैसे कहिएगा कि, क्योंकि सर जी हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या वे संख्या है जिसे रूट के अंदर लिखते हैं उसे क्या कहते हैं जी, अपरिमेय संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्याएं रूट वाली संख्या और बिना रूट वाली संख्याओं के समूह को या परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याओं को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसमें तो दोनों है, इसमें एक ही है परिमेय, इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों है, तो इसका जो भी मान है इसमें उपस्थित होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये कथन क्या है, सही है, ये कथन सही है, सत्य का चिन्ह लगा लीजिएगा, ठीक। चलिए करते हैं कौन सा, दूसरा क्वेश्चन। पहला हो गया, पहला क्या है, सही है, ठीक। देखिए तो दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि संख्या रेखा पर, पहले देखिए संख्या रेखा क्या होता है। ये है आपके क्या, संख्या रेखा,
ये आपकी संख्या रेखा, यहाँ पर है 0, इधर जाते हैं तो 1 2 3 4 कहाँ तक, अनंत तक जाएगा। इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु मतलब ये जो भी संख्याएं हैं एम के रूप का होता है, तो ये संभव नहीं है। सर जी क्यों, एक बता दीजिए। देखो तो था ना 1, तो 1 एक तो क्या निकल गया, परिमेय संख्या। ये क्या कह रहा है, इस रूप का होता है, तो रूट तो लिखे हैं लेकिन क्या हो गया, बाहर निकल गया ना। सर जी हाँ 2 तो हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन 4 को जैसे ही लिखेंगे ये निकल कर बाहर चलाएगा क्या, रूट 4 निकल कर चलाएगा 2। तो सभी संख्याएं नहीं होती है, सभी नहीं होती है, ठीक, सभी नहीं होता है, ठीक, ये सभी संख्याएं नहीं होती है। तो कहने का मतलब संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m का रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है, जहाँ m प्राकृतिक संख्या हम लोग पढ़े थे ना सर जी, 1 से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्या बोला है, पूर्ण संख्या नहीं बोलता है। पूर्ण संख्या बोलता है तो रूट के अंदर माइनस वाले तो हो ही नहीं सकते हैं, तो सिर्फ क्या कर रहा है, प्राकृतिक संख्या पूछा है। तो प्राकृतिक संख्या, तो रूट m लिखेंगे कि रूट संख्या रेखा पे लिखिएगा कि संख्या रेखा पे प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का नहीं होता है, जैसे रूट 1, रूट 4, रूट 9, रूट 16, 4 का 25, 5 का, ये सभी संख्याएं एक क्या परिमेय संख्या निकल जाती है। इसका कहने का अर्थ है कि क्या सभी संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याएं होती है, तो ये क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, ठीक, हटाएं। हाँ ऐसे ही पोज करके वीडियो लिख लिया कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या है। सर जी वास्तविक संख्या मतलब परिमेय भी होना चाहिए, अपरिमेय भी होना चाहिए ना, मन पारिए अभी बताएं, परिमेय और अपरिमेय दोनों होना चाहिए। कह रहा है कि क्या प्रत्येक मतलब सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं कैसे हो सकती है, ये कथन क्या है, गलत है। यह भी कथन गलत था, यह भी कथन क्या है, गलत है। पूछेगा क्यों, तो कहेंगे कि यह कथन असत्य है। क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्याएं में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों मान होता है, लेकिन अपरिमेय संख्याएं में सिर्फ रूट वाले मान ही होते हैं। तो ये भी कथन गलत है, और यह भी कथन क्या है, असत्य है, यह गलत है, असत्य ना जी, असत्य। तो ये क्वेश्चन भी असत्य, ये भी असत्य, ठीक। तब तक कैसे कीजिए, अगला क्वेश्चन हम क्या करते हैं, नोट करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक बताए थे, पहले दिन बताए थे, मन पारिए इंट्रोडक्शन वीडियो में। पूर्णांक थोड़ा मन पड़ रहा है सर जी, पूर्णांक, अरे मन पारो। 0 धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या बताए थे कि नहीं बताए थे, हाँ थोड़ा सा मन पड़ा सर जी। तो कह रहा है उसमें से सिर्फ धनात्मक संख्याएं, धनात्मक मतलब क्या, जो संख्या रेखा की इधर हैं वो वाली संख्याएं। तो कह रहा है कि क्या धनात्मक संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होता है, सभी होता है, संभव ही नहीं है सर जी। अभी ना हम लोग सत्य असत्य में पढ़े, हाँ सर जी 1 का वर्गमूल रूट में करते हैं तो नहीं होता है, और सर जी 4 का वर्गमूल करते हैं तो उसका भी निकल जाता है। तो कह रहा है यदि नहीं तो ऐसा संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्याएं हैं। ये तो सत्य असत्य में ही कर लिए थे। देखिए हल में क्या कहेंगे, सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय, लिखिए, नहीं होता है। तो पूछेगा कैसे, तो लिखेंगे जैसे
√1 का मान 1 होता है, √4 का मान 2 होता है, √9 का मान 3 होता है, √16 का मान 4 होता है, √25 का मान 5 होता है, रूट कितना जी 36 का मान 6 होता है। हमसे पूछा था कितना, तो उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, हम लोग दे दे 1 2 3 4 5 6, लीजिए कितना चाहिए, हम लोग 6 दे दिए अपरिमेय संख्या है ना, यही तो है। हाँ, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है, अपरिमेय संख्या नहीं, ये तो परिमेय संख्या आ गई ना जी। तो अब क्या कीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, तब तक हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन हल करते हैं।